बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ़े राज और या मकबूल जान के साथ। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और IG उस्मान अनवर ने अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी जो मौत हुई है उसे हादसाती करार दे दिया। और ये सब कैसे देखते हैं? देखें, इंतहाई तकलीफ़देह चीज़ है और ये बहुत अरसे से हो रहा है। अंग्रेज़ ने जब पाकिस्तान और इंडिया जो दोनों मुल्क इकट्ठे होते थे तो अंग्रेज़ ने 1898 में एक ज़ाब्ता फ़ौजदारी लेके आया था और उसने पुलिस की इन्हीं खबासतों, ज़लालतों और इसी एट्रॉसिटीज़ और इसी हाई हेडेडनेस, वो कहता लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, हाई हेडेडनेस ऑफ पुलिस की बहुत ज़्यादा, जैसे खन्नास जो होता है, उसके ऊपर उन्होंने 174, 175 और 176 के एक सेक्शन ऐड किए थे। वो थे कस्टोडियल किलिंग इन पुलिस कस्टडी, और उसके ऊपर बाकायदा होता ये था कि 174 की एक इंक्वायरी होती थी, उसके बाद ABC सेक्शन के बाद उसको 176 के अंदर एक सेक्शन अफसर मैजिस्ट्रेट जो है उसको भेजता था, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नॉमिनेट करके, या अगर कोई थाने का मैजिस्ट्रेट होता था वो चाहता था वो वहाँ पर आता था। मेरी खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर जो पहला केस राइट इन द बिगनिंग जो नौकरी ज्वाइन करते हुआ था, वो एक गवाह जो था वो एक पुलिस की कस्टडी के अंदर थाने के अंदर मर गया। ठीक, और सुबह सवेरे उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये बंदा आया था तो इसने कहा था मैं रहूँगा, और उसके बाद साथ साथ हम यहीं फौत हो गया, रात को पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने जब मैजिस्ट्रेट को भेजा, पहले तो खुद गया, फिर जब मैजिस्ट्रेट को खुद गया तो आप हैरान होंगे कि पुलिस वाले ने उसे लटाया हुआ है, साथ अंगूर रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं, केला रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, वो जी रात को हमने बड़ी खिदमत की है वो। तो फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट को जब भेजा तो हमारे पास हकीम जान साहब एक बहुत ज़बरदस्त ऑनेस्ट किस्म के मैजिस्ट्रेट, उन्होंने जाके तो पुलिस वालों को जाके तकड़ी लगा दी कि तुमने किया क्या है। तो असल मसला ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो मौजूद था जब तक उस वक़्त ये काम होते थे। पाकिस्तान में ये बहुत अरसे से ये रिवाज बन गया है कि पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी के अंदर चीज़ साबित ही नहीं करती, होने ही नहीं देती। रॉ अनवार के कत्ल इसकी मिसाल है। आपने पकड़ा, ना आपने FIR दर्ज की, ना आपको कुछ और किया, आपने जाके उस बंदे को मार दिया और उनका जो रास्ते में पुलिस मुकाबला हुआ था। मन शहबाज शरीफ इस मामले के अंदर बाकायदा कई केसेस भुगत चुका हुआ है और शहबाज शरीफ जो है इस मसले में फेमस है। हमारे एक और SP साहब हैं, उनको बड़ा शौक़ था इस तरह का, और वो अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहते थे कि मैं जनाब एक आजकल तो कलम निगार भी हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि आप मुझे ये बताइए कि आपको इख्तियार किसने दिया है। नहीं, वो तो मुजरिम था। मैंने कहा अदालत जो है बंद हो जानी चाहिए अगर आपने कत्ल करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिस सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया है। आपने फरमाया कि आपको 100 गुनाहगार भी छोड़ने पड़े तो एक बेगुनाह को फांसी या सज़ा नहीं होनी चाहिए, 100 गुनाहगार भी छोड़ने चाहिए। इसलिए अदालत का इस्लाम के अंदर बेहतरीन निज़ाम। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जो है एक पुलिस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब तो पुलिस से भी मामला ऊपर चला गया। मैं उस्मान जो ज़ुबान बोल रहा था ये उस्मान IG पुलिस की ज़ुबान नहीं थी, और मैं उस्मान ज़ाहिर बात है मेरा जूनियर रहा है यहाँ पर लाहौर में। जब मैं था उस ज़माने में यहाँ पर वो SP सिटी होता था, बिल्कुल शुरू में जब मैं आया, बड़ा अच्छा बडिंग ऑफिसर। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है मजबूरी होती है। तो मैंने कहा देखें बात सुने, ये IG की नौकरी कितना अर्सा आपकी रहनी है? 1 महीना 1.5 महीना। ये मोहसिन नकवी ने कितना अर्सा चीफ मिनिस्टर रहना? 90 डेज से ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक, आपको अंदाज़ा नहीं है कि मौत कितनी जल्दी से आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब ज़िले शाह का जो इंसिडेंट है आप देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 100-150 पोस्टमार्टम देखे होंगे कम से कम। मैंने इतना ब्रूटैलिटी के साथ, इतना जुल्म के साथ, इतना जबर के साथ किसी को जुल्म होते नहीं देखा, टॉर्चर। आपने सच अपना उसके MS को क्यों बदला? क्योंकि उसने वो दे दिया था। फिर उसके बाद हुआ ये कि आपने उसको एक केस बनाया काउंटर कि ये जनाब ये तो इमरान खान जो है था ये खुद इसको लेके उसके बंदों ने मारा। फिर एक जाली वीडियो भी बनानी चाहिए, जाली क्या कट पेस्ट वाली वीडियो थी जिसके अंदर अब्दुल्ला शाह से आपस में झगड़ा हो रहा है, तो कहते हैं इन्होंने इस झगड़े के बाद मारा गया। पाकिस्तान के अंदर खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत और पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है वो झूठ बोलता है। मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, बाकी जगह उमूमन लोग कहते हैं रूल ऑफ द लॉ, चलो सेक्शन 144 जो है रूल था उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। बाहर कहते हैं
नहीं तोड़ते। लेकिन बाहर अगर एक काला मर जाता है किसी गोरे के हाथों तो पूरा अमेरिका खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, जॉर्ज फ्लॉयड। कितने एंकर्स हैं जो बैठ के गलीज जुबान इस्तेमाल करते हुए पुलिस के सेक्शन को डिफेंड करते रहे, कौन कौन नहीं करता रहा। और फिर कहते हैं हम बहुत बड़े एंकर हैं, हम बहुत बड़े जनाब इस दुनिया को सिखाने वाले हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक मासूम की मौत जो है उसकी मौत के ऊपर तुम एक अपना नैरेटिव बिल्डअप करते हो। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी कहानी बिल्ड की गई है बड़ी जबरदस्त किस्म की। बिल्कुल ऐसे कहानी बिल्ड की पूरी। यानी वीगो डाला जो है वो इमरान खान के घर के पास से निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज में आता है, वहां पहुंचता है, वहां सीसीटीवी फुटेज में आता है। ठीक है, फोटोज के नीचे जहां से वो उठा के लेके आता है वहां आता है। जाहिर बात है जिस बंदे ने भी उसको मारा होगा वो उसने मेन रोड पे मारा होगा ना, हिट करते हुए नजर नहीं आता कहीं नहीं है। कहीं कोई। यानी सबसे बड़ी एविडेंस तो ये होगा ना कि उस डाले ने जिले शाह को हिट किया। ये सीसीटीवी फुटेज यानी बाकी सारी फुटेज आपको मिल गई डाले की, उसकी वो वाली फुटेज इसलिए कोई फुटेज है नहीं। और असल मसला ये है कि ये जुबान जो है कुछ और लोग बोलवा रहे हैं। और ये सूरत हाल हुई ये है कि हमने हमेशा जो मौत है ना उस मौत को हमने मजाक बनाया है पाकिस्तान के अंदर। हमने फातिमा जना की मौत से शुरू हुए और हमने कहा कि नहीं वो उसको कस्टोडियल वो किलिंग मतलब उसको लोग कहते जहर दे के मारा गया, लेकिन हमने कहा नहीं खुदकुशी भी नहीं थी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा गैस भर गई, पता नहीं क्या क्या अफसाने। हम दूसरों के बच्चे थे जब ये मौत वाक़या हुई थी, तो उस वक़्त आप देखें कि लोग बातें करते थे लेकिन ना इतना मीडिया था, छुप गई। फिर उसके बाद हमने एक एक करके जो है इस तरह की बातें। मैं तो उस दिन कल ट्वीट किया, मैंने कहा कि ज़िले शाह का बाप खुशकिस्मत है कि उसकी लाश उसको अस्पताल से मिल गई बेटे के। उसकी लाश जो है वो कहीं कसूर के रास्ते में किसी खेत में भी मिल सकती थी कि जिसको कुत्तों ने मोड़ा होता, जिसको भेड़ियों ने खाया होता, जो उसकी लाश देते ही ना। और वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में अपने बेटे का नाम लगा के और लिखवा के सारी ज़िंदगी मौत तक रोता रहता। और कुछ भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस जालिम पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इन सब के तुम्हारे बेटे की लाश मिल गई। मिसिंग पर्सन्स के बारे में लोग पता क्या कहते थे जब बलोच और पश्तून और ये सारे लोग जो थे जब लेके बैनर लगे, कहते हमारे बेटे की लाश हमें दे दो। अगर नहीं तो खत्म। ज़िले शाह तो खुशकिस्मत है उसका बाप को, उसकी लाश इन कुत्तों ने दे दी उसे। वरना लाश वो तो लाश नहीं देते भाई। जिस मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन्स का एक लंबा चौड़ा लिस्ट हो मौजूद, यानी हम जब होते थे तो हम सोचते थे यार चिली कितना गंदा मुल्क है कि वहाँ लोग लापता हो जाते हैं, ब्राज़ील कितना गंदा मुल्क है वहाँ लोग लापता हो जाते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, लोग मिसिंग पर्सन नहीं होते। लेकिन आप उठाते हो और आप उसके बाद उस बंदे को किसी कानून के तहत, ये कौन है जो कानून से बालातर लोग हैं? कानून से बालातर इनको किसने किया है? इन कानून को बालातर उन लोगों ने किया है कि जो इस लोगों से गंदे काम लेते हैं। और यही वजह है कि मैंने कल बहुत तकलीफ से बात की है कि इन लोगों की वजह से आप सोच सकते हैं कि 1200-1300 लोग, चाहे 2-3 हज़ार लोग जिस वक्त मिसिंग पर्सन हैं, जिनको आपने 6x6 के सेल में रखा हुआ है, जिनको मार दिया, चलो जो भी है, जिनकी माएँ जो है रात को याद करती होंगी दिया जला के कि मेरा बेटा कब आएगा, या जिनका बाप जो आंसू रोता होगा, उनकी बद्दुआएं तुमको नहीं लगेगी? क्या तुम समझते हो कि तुम इस दुनिया के अंदर, चलो अल्लाह खैर, मैं मकाफात अमल की थ्योरी पे बिलीव नहीं करता क्योंकि अल्लाह ताला ने मकाफात अमल आखिरत में रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहैसियत कौम अजाब का एक वादा किया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह से कुस्सी कहा जाता है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नाज़िल नहीं करता जब तक उनमें एक ऐप पैदा ना हो जाए कि वो कोई गलत काम होते हुए देखें और कुव्वत और ताकत रखते हैं और हाथ से पकड़ के उसको रोक ना दें। अब जो ऐसा करने लगते हैं तो फिर अल्लाह पूरी बस्ती पर अज़ाब नाज़िल करता है। वो तो हम कुव्वत रखते हैं, हम कुव्वत रखते मैं एक बार कराची में कहा था, तुम लोग कहते तो 12,000 बंदा मर गया है। अगर ये 12,000 बंदा जो मरा है, ये 12,000 बंदा उठ के खड़ा हो जाता ना, तो किसी हम के बाप को जरूरत नहीं होती थी कि 12,000 में से एक भी मार सकता।
बिल्कुल ऐसे ही। हम एक की लाश उठाते हैं, आंसू बहाते हैं और चुप हो खामोश हो जाते जाते हैं। हैं। हम दूसरे की लाश उठाते हैं। आज अगर हम समझ लें कि ज़िले शाह की मौत के बाद हम खड़े हो सकते हैं और दूसरा ज़िले शाह हम रिसीव नहीं करेंगे, ये उस्मान और ये आईजी जो है वो इनके पांव तले से ज़मीन निकल जाए। तो ये मेक सेंस करता जाके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी, आज नहीं कल नहीं परसों, अनकरीब। देर है दुरुस्त है, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि जब ऐसा ही होगा। ये जितने भी रियासती जबर करने वाले जो ताकतवर लोग हैं, जिनको लगता है हम अबव द लॉ हैं, रूल ऑफ लॉ कुछ मैटर नहीं करता, शायद हम ही ज़मीन पर खुदा हैं और ऊपर अल्लाह की कोई चीज़ नहीं है, कोई ज़ात नहीं है, तो वो बड़े मिस्टेकन है। अनकरीब एहतसाब होगा और वो ख़तरनाक होगा। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।